धीमी आंच में पकने वाली कोई भी खान-पान की चीज़ है, वो देरी से पकती है, परंतु उसका स्वाद नष्ट नहीं होता, बल्कि स्वाद बढ़ता है और एक अलग तृप्ति महसूस होती है। उस आँच को तेज़ कर दीजिए, वो जो भी दाल है या कोई भी सब्ज़ी है, जल्दी पक तो जाएगी, परंतु जो उसकी आत्मा है, उसका स्वाद जो है, वो पूरे तरीके से विनष्ट होता चला जाएगा। ये जो भी गृहिणियाँ या जो भी महानुभाव खान-पान के साथ में, पाकशास्त्र के साथ में निरंतर तौर पर जुड़े रहे हैं, इन सबको ये अनुभव कहीं न कहीं अपने लिए मिला होगा और ये अवस्था समझ के भीतर भी बहुत गहराई से आई होगी। इंतज़ार करना आज के इस युग के साथ, इस समय के साथ में सबसे बड़ी दुविधा बन चुकी है। धैर्य पनपने की अवस्था को छोड़ दीजिए, सबसे पहले शुरुआत होती है इंतज़ार के साथ में। उस इंतज़ार के साथ में लगातार कमी आती चली जा रही है। हम सब कुछ हाथों हाथ चाहने की प्रक्रियाओं के साथ में चल रहे हैं और वहीं से स्वयं के कामकाज के साथ में जो एक्सपर्टीज़ आनी चाहिए, उसमें भी कमी निकल कर आती चली जाती है। एक व्यक्ति जॉब जॉइन करता है और जॉब जॉइन करते ही 2 महीने बाद में ही समझता है कि वर्किंग एक्सपर्टीज़ आ चुकी है, यहाँ जो करना था कर चुके, कहीं और चलते हैं। इंतज़ार करना था खट्टे मीठे अनुभवों का, वहाँ से अपनी यात्रा को आगे लेकर चलने का, भीतर के समृद्ध कोश को लगातार बढ़ाने का और उसके बाद नई प्रक्रियाओं की ओर चलने का। परंतु वो यात्रा वहाँ तक पहुँची ही नहीं, उसके सिरे बदलते चले गए और व्यक्ति विशेष ने अपने लिए नई परिभाषाओं को गढ़ने का कार्य करने की शुरुआत कर दी। जो ये इंतज़ार की प्रक्रियाएं जीवन की किसी भी हद के साथ में निकल कर नहीं आती, ये व्यक्ति विशेष के जीवन के साथ में स्वाद की स्थितियों को कम तरह के साथ में लेकर चलती चली जाती है। इतने समय के साथ में ये वस्तु चाहिए ही चाहिए, जो ये इम्पेशेंट अप्रोच है, ये दुविधा का बहुत बड़ा कारण बन रही है। इसी वजह से जब भी हम भीतर इस बात को लगातार देखने वाले होते हैं कि जिन जिन वस्तुओं का इंतज़ार था वो आई, वो घर में रखी हुई भी है और कुछ वस्तुएं तो ऐसी है जिनको नज़रअंदाज किया जा चुका है। जब तक वो नहीं आई थी तब तक किस तरह की इम्पेशेंट अप्रोच थी, आ गई तो फिर कुछ दिनों के बाद में उसका मूल्य क्या रहा। ये जो व्यवस्था व्यक्ति समझ लेता है, वो इंतज़ार के साथ में दिनों को निकालने वाला नहीं होता, भीतर की धैर्य विहीन अवस्थाओं को पनपाने वाला नहीं होता। अपने साथ में जो स्थिरता लेकर चलनी होती है, उसको लगातार गतिमान करता है। उतार एवं चढ़ाव से मुक्त होकर अपनी यात्रा को आगे की ओर प्रदर्शित करने वाला होता है। इसी वजह से हम बारंबार स्वयं को यही कहने वाले रहें, समझाने वाले रहें कि जहाँ आवश्यकता धैर्य की है, उसको उसी सिरे के साथ में लेकर चलें। इंतज़ार के बीज को और गहरे से रोपित होने दें और उसको धैर्य के वृक्ष के रूप में देखें, तो आप देखिए ज़िंदगी का स्वाद एक अलग सिरे के साथ में निकल कर आता है। जब भी हम ये सोचते हैं कि गंतव्य तक कितनी देर में पहुँचेंगे, तो इम्पल्सिव अप्रोच आती है और रास्ते की जो सुनहरी वादियाँ हैं जहाँ हम जा रहे हैं, उनको खो बैठते हैं। जबकि प्रोसेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है और जो एग्जीक्यूशन आ गया वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाता। रास्ते के सफ़र को पूरी तरीके से जीवन यात्रा के साथ में जोड़ना बेहतर है और महत्वपूर्ण अवस्था है। जब घर से शुरू हुए और गंतव्य तक पहुँचे और गंतव्य तक पहुँचकर पुनः घर तक लौटे, तो जो यात्रा क्रम है वो घर से ही शुरू हो जाता है और घर तक रहता है और वही अतीब आनंद का सिरा है। जो व्यक्ति उसको गहराई से अपने भीतर तक देखता है, फिर वो दुविधाओं के सम्यक क्रम के साथ में आने वाला नहीं होता। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 9 जनवरी 2025 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मेष राशि स्थान में रात्रि 8:46 तक रहने वाली होंगी। भरणी नक्षत्रीय स्थितियाँ, गुरुवार है तो वहीं पौष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। देखिए, चंद्रमा रात्रि अंतराल तक यहाँ मेष राशि स्थान में रहेंगे, उसके बाद परिवर्तित होने की ओर जाएंगे। तो जो कोई भी इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ मुलाकात की ओर जा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है और पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस को आप अपने साथ में कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर लेकर चल रहे हैं। मन में जिन बातों को लेकर लंबे समय से दुविधाएं पनपी हुई थी, उससे भी मुक्त होकर आगे की यात्रा को तय मानक के साथ में आप देखने का कार्य कर रहे हैं। जो महानुभाव स्टॉक मार्केट की तरफ हैं, आज उनके रिफ्लेक्सेस के साथ में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी
रहती हुई नजर आने वाली होगी। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में वृद्धि। स्वास्थ्य के सिरों में आज मजबूती है, परंतु रात्रि अंतराल में सर दर्द और कमर दर्द से संबंधित समस्याओं से सावधानी बरतिएगा। किसी भी तरीके के कमिटमेंट की ओर जाने से पहले जितना आप भीतर के शांत चित्त भावों को स्थापित करके चलेंगे, उतनी ही बेहतरी की प्रक्रियागत व्यवस्था को आप अपने साथ जोड़ते चले जाएंगे। ये अवस्था एवं व्यवस्था अपने भीतर तक स्पष्टतम स्तर में रखकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये एक प्रमुख निवेदन है। तो वहीं वृषभ राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न कीजिएगा। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में वृद्धि है। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जो प्रोस्पेक्ट आप इवॉल्व करके चलना चाहते हैं, जिस तरह के साथ और गहरे से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ की प्रक्रिया आपके लिए शांत चित्त आभा के साथ में व्यवस्थित क्रम लेकर आने वाली हो जाती है। इंट्यूशंस की जो पॉजिटिविटी है वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ में है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। वहीं इच्छा शक्ति के प्रभावी तंत्र को अपने साथ में आप गतिमान करके रखने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। निवेदन ये भी है कि आज के दिवस विशेष में जितना आप रूटीन में ठहराव रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी है। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में आपकी एकाग्रता और अधिक बढ़ रही है। बेहतर परिणामों के परिलक्षित होने वाले क्रम को आप अपने साथ में जोड़ते चले जा रहे हैं। सिचुएशनल बेसिस पर अपनी अवेयरनेस को बड़ी ही पॉजिटिविटी के साथ में आप क्यूमुलेट करके रखने की कोशिश करते चले जाएं तो बेहतरी। मन के भीतर जिन बातों को लेकर लंबे समय से घबराहटें बनी हुई थी, उससे भी मुक्त होकर आप अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर एक अलग आभा में देख रहे हैं। रूटीन में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को आप बनाकर चलेंगे उतनी ही आपके लिए पॉजिटिविटी है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जिन कार्यों में आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है उसमें पूरे ऊर्जावान क्रम आप अपने साथ में बनाकर उस जगह मौजूद रहें तो और अच्छे परिणाम हैं। कर्क राशि, देखिए मानसिक सुख के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके लिए उजागर। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपकी जीवन यात्रा के साथ में गतिमान है। हृदय संबंधी रोगों से संभल कर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके लिए उजागर हैं। आध्यात्मिक तौर पर जिस स्पंदन को आप भीतर तक महसूस करके जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर भी पूरे बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ साथ स्टेबलाइज हैं। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि मन के भीतर की जितनी शीतलता को आप गहराई से अपने साथ आत्मसात करके रखेंगे, उतनी ही सकारात्मकता आपके लिए यहाँ पर जुड़ती चली जाएगी। वहीं सिंह राशि, भाग्य का सहयोग भरपूर स्तर पर है, इसलिए व्यापारिक स्तर पर बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। प्रभावशाली लोगों से हो रही मुलाकात मन के भीतर आपको और अधिक स्थिरगामिता दे रही है। सकारात्मकता भरे स्पंदन जो आपके साथ लंबे समय से नहीं थे, अब वो बनने की तैयारी कर रहे हैं। सूर्य प्रधान राशि के महानुभाव नौकरी पेशा जीवन में जो उठापटक लंबे समय से देख रहे थे, वहाँ से भी मुक्त होकर आप अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर गतिमान करते चले जा रहे हैं। यहाँ जो महानुभाव बड़े कार्यों के साथ में अपनी संलग्नता को बढ़ाना चाहते हैं और उस तरफ अपनी यात्रा के साथ में नव परिप्रेक्ष्य स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए भी अत्यंत सकारात्मक पक्ष यहाँ मौजूद है और जीवन यात्रा की बेहतरी भी पूर्णकालिक तौर पर वहाँ से परिलक्षित होती चली जाती है। जो यहाँ ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग को रिलेट करते हुई वर्किंग पोजीशंस है, वो भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के साथ में स्टेबलाइज है। वहीं कन्या राशि और रिसर्च और एनालिसिस को रिलेट करते हुई वर्किंग पोजीशंस के साथ में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ साथ चल रही है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में वृद्धि है। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को आप अपने साथ में गतिमान करके चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता बनाकर रखें कि जो कार्य आपके लिए निर्णायक स्तर पर अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं, उसमें पूरे तरीके से ऊर्जावान क्रम आप अपने साथ में स्थापित करके चलने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए
कि पारिवारिक जनों के साथ में जितना आप गहनता का बोध अपना कर रखेंगे, उतनी ही सकारात्मकता भरे आधार आपके साथ में जुड़ते चले जाएंगे। तुला राशि, व्यापारिक जीवन के साथ में एक अलग स्थिरता को आप अपने साथ में जोड़ते हुए देख रहे हैं। मन के भीतर की जो घबराहटें लंबे समय से बनी हुई थी, उससे मुक्त होकर आप अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। यहाँ जो भी महानुभाव अपने लिए लंबे सिरे के साथ में नव कार्यों की शुरुआत को देखना चाह रहे थे, आज का दिवस विशेष आपके लिए अत्यंत सकारात्मक पक्ष को निर्मित करता हुआ है। कला संबंधित क्षेत्र विशेष के साथ में जिस तरह के विकास क्रम को आप अपने साथ में परिलक्षित करना चाहते हैं, उसका भी एक एक बेहतर सिरा उजागर होकर आपके साथ में है। याद रखिएगा कि जो कार्य लंबे समय से आपके लिए अटके हुए थे, उसमें पुनश्च है नव योजनाओं के साथ में चलना, स्वयं को वहाँ से ऊर्जावान करके आगे बढ़ाते चले जाना, ये एक महत्वपूर्ण और आवश्यक अवस्था आपके लिए कही जाएगी, जो बड़ी ही गहनता के बोध के साथ में आपके लिए जुड़ी रहती है और मन को कहीं पर भी भ्रमित करने वाले सिरे देने वाली नहीं होती। ये स्पष्टता के रूपक ज़रूर रखें। वृश्चिक राशि, आज आपके स्पंदन को, आपके भीतर के ठहराव को लोग बड़ी ही गहराई के साथ में महसूस कर रहे हैं। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के मानक उपस्थित हैं। गले से संबंधित रोगों से सावधानी बरत कर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। जो भी महानुभाव इच्छा शक्ति के क्रम को लंबे समय से स्वयं के लिए जुड़ाव में नहीं देख पा रहे थे, उनके लिए भी एक अलग स्थिरता और एक अलग बेहतरी के अनुगामी क्रम स्थापित होते चले जाते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से मनमुटाव का क्रम बना हुआ था, तो उससे भी हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने की तरफ रहेंगे। पारिवारिक जनों के साथ जो उलझनें बनी हुई थी, अब वो हटने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है और भीतर की स्थिरता के मानक लगातार आपके लिए गतिमान और स्थिरगामिता को लेकर चलने की प्रवाह धारा में है, जिसको और गहरे से आप स्थापित करते चले जाइएगा। धनु राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा है। आर्थिक तौर पर जिस तरह की वृद्धि को आप अपने लिए देखना चाह रहे थे, उसकी पूरी जो संयोजित करने वाली सकारात्मक स्थिति होती है, वो आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। ये याद रखिएगा कि जो भी महानुभाव अपने कार्यों के साथ में अभी डिस्ट्रैक्शंस देख रहे थे, पुनश्च है स्वयं के साथ में वार्तालाप करना, जीवन यात्रा को स्थिरगामी करते चले जाना, ये बेहद महत्वपूर्ण अवस्था एवं व्यवस्था रहेगी। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर होकर आप चल रहे हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में जुड़ने की तैयारी कर रही है। रूटीन के साथ में जितना आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ एक्यूमुलेशन में यहाँ एस्टेब्लिश होती चली जाएगी, जिसमें मन किसी भी दुराव में नहीं जुड़ता, चिंताओं के सिरे उजागर होकर सामने नहीं आते। जिस स्थिरगामिता को आप अपनाना चाहते हैं, वो बड़ी ही गहराई से आपके साथ यहाँ पल्लवित होकर आगे बढ़ रही है। शनिदेव प्रधान मकर राशि, बेसलेस फियर से बचिएगा। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरत कर चलें। मानसिक सुख के साथ में धीरे धीरे जो वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे हैं, वो दोपहर के बाद निकल कर आने वाले हो सकते हैं। देखिए, आपको कार्य क्षेत्र में अधिक समय बिताना पड़ सकता है। रात्रि अंतराल में होते हुए कार्यों में पुनश्च गतिमान वृद्धि आपके समक्ष आती चली जाती है। जो भी महानुभाव यहाँ स्वयं को नए विकल्पों के साथ कामकाजी स्तर पर देखना चाह रहे थे, विकल्प एवं नव संकल्पों की आभा लगातार आपके साथ में जुड़ी हुई है, जिसमें कोई भी चिंता एवं बाधा आपके साथ यहाँ साथ में चलने वाली नहीं होती। जिस स्थिरता को आप एक अनुगामी स्तर पर अपने लिए देखना चाहते हैं, उसमें भी पूरी स्टेबलाइजेशन के ब्रोच आपके साथ में यहाँ इवॉल्व है, जिसमें सारी ही चिंताओं से आप मुक्त होकर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता भरे संकेत आप जरूर रखें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, पुरुषार्थ के साथ में प्रखर वृद्धि है। भाग्य का भरपूर सहयोग आपके लिए बना हुआ है। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रमबद्ध सिरे आप अपने साथ में गतिमान करके चल रहे हैं। याद रखिएगा, अपनी क्षमताओं पर जितना वृद्धि का आयाम आप स्थापित करके चलते हैं, उतनी ही सकारात्मकता आप अपने साथ जोड़ते चले जाते हैं। स्टॉक मार्केट हो या फिर रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए पोजीशनिंग, काफ़ी हद तक कंफर्ट को आप एस्टेब्लिश करते हुए आगे की तरफ हैं। मन के भीतर की उन सारी ही चिंताओं एवं घबराहटों को हटाकर चलिएगा, जो काफ़ी हद तक जीवन यात्रा को घेरे रखती है। दुविधाओं के परिलक्षित होने वाले क्रम
जहाँ से सामने निकल कर आते चले जाते हैं, उससे भी खुद को जितना आप स्थिरगामी रखेंगे उतनी ही सकारात्मकता आपके लिए यहाँ पर जुड़ती चली जाएगी। मीन राशि, देखिए धनागमन के साथ में वृद्धि है, पारिवारिक जनों के साथ में जुड़ाव है। आज के दिवस में कफ प्रधान प्रकृति के रोग आपको कुछ हद तक डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं, संभलिएगा। जो भी महानुभाव बड़े कार्य निर्णय में स्वयं को लंबे समय से रुकावटों में देख रहे थे, उनके लिए भी अब यहाँ एक निर्बाध गति स्थापित होती हुई प्रतिबिंबित होती है। अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास का सिरा स्थापित करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए एक महत्वपूर्ण विधा भरा क्रम कहा जाएगा। गुरु प्रधान राशि के महानुभाव आध्यात्मिक तौर पर जिस तरह की प्रगति को अपने साथ में निक्षेपित करके चलना चाहते हैं, उसकी भी पूरी पूरी धारा प्रवाह यात्रा की स्थितियाँ साथ में गतिमान है। ध्यान की प्रक्रिया मन के भीतर की गहराई को और अच्छे से परिलक्षित करती है, जीवन यात्रा को उस ठहराव के साथ में स्पंदन देने वाली होती है जो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया था। वो बोधगम्य स्थितियाँ और वो स्थिरगामिता के आधार निरंतर तौर पर आपके लिए अग्रगामी है। तो ये था 9 जनवरी 2025 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।